तुमने ही पुलिस को फोन किया था? सॉरी सर। स्कूल में इतने लोग चुपचाप खड़े थे, तो तुमने ही फोन क्यों किया? वो क्या है सर, उन गुंडों की वजह से आपको कुछ ना हो जाए इसलिए मैंने सोचा। गुड। प्रॉब्लम के समय ऐसे खड़े रहने के बजाय हमें ऐसे इमीडिएटली एक्ट करना चाहिए। योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड द इंटेलिजेंस, आई अप्रिशिएट दैट। कीप इट अप सन। सर। हे, कैसे हो? हम ठीक है सर। मुझे क्यों सैल्यूट कर रहे हो? चाहे कुछ भी हो, आप हमारे सीनियर हैं सर। अरे छोड़ो, अंदर आओ। आ जाओ। यस सर। अच्छा, आप लोग यहाँ कैसे? सर, मेट्रो सिटी में हंगामा करने वाले मेंटल रवि को मैंने मार गिराया, इसलिए इमोशनल होकर आईजी ने मुझे प्रमोशन दे दिया और इस बैड सिटी के सारे गुंडों को तोड़ने के लिए मेरे हाथ में ये डंडा देकर मुझे भेजा है सर। अरे। सर, आप अचानक एनसीसी मास्टर कैसे बन गए सर? कॉलेज में पढ़ते वक्त मुझे एनसीसी में सी सर्टिफिकेट मिला था। हाँ। 21 दिन ट्रेनिंग के लिए नागपुर होकर आया और एनसीसी मास्टर बन गया। काव्या मैडम कैसी हैं सर? इंतजार कर रही है मेरा। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। काव्या। यस डैडी। ड्राइवर मुकेश बड़ी खुशी के साथ हमें सपरिवार अपनी बेटी की शादी में आने के लिए कार्ड देकर गया है, लेकिन मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि मेरी बेटी की शादी कब है मुझे पता ही नहीं है। वो सूर्या ने 6 महीने वेट करने के लिए कहा है मुझे। नो वे, हम अभी उसके घर चलते हैं। वो क्यों शादी नहीं करना चाहता मैं सीधे उसके पापा से जाकर पूछता हूँ। आप क्यों? सूर्या को मैं खुद इन्फॉर्म कर दूंगा। अरे पांडे जी, गाड़ी रोको। ठीक है सर। क्या हुआ? काव्या, तुम्हारे सामने शादी की बात करना ठीक नहीं होगा। मैं और तुम्हारी माँ बात करके आएंगे, तुम दोनों घर जाओ। वहाँ की सारी हलचल लाइव वीडियो पर देखनी है। ओके। ओके डैडी। ये लीजिए। नो थैंक्स। मेरे और मेरे परिवार का सम्मान करके रिश्ते की बात करने आए हो। क्या बोलूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों लड़कियां भी ना जब से आई हैं लैपटॉप लेके बैठी हैं। दादी, ये लैपटॉप है। मेरी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए, इसी वजह से मैं अचानक चला आया। क्या बच्चों, फिल्म देख रहे हो? जी दादाजी। दादाजी। क्या बात है, सारे लोग खामोश बैठे हैं। ये बताइए, आप अपने किराने की दुकान से सामान साइकिल से सप्लाई करवाते हैं या फिर वैन से सप्लाई करवाते हैं? रिश्ते की बात करने आई हो कि सामान खरीदने आई हो? वो सभी शांत बैठे हैं ना, इसलिए फिलअप करने के लिए। दीदी, जीजू आइडली क्यों खड़े हैं? कुछ बोलने के लिए बोलो ना। वहाँ तुम क्या कर रहे हो? कुछ बोलो तो सही। मैंने सब कुछ बोल दिया है। पता नहीं मामला आगे बढ़ ही नहीं रहा है। देखो तुम। डोंट मेक मी फूल। सूर्या, तुम तो वहाँ दादी के बाजू में ही खड़े हो। मैं देख रही हूँ तुम्हें। कैसे? कहाँ से? माँ वहाँ से लाइव टेलीकास्ट कर रही हैं। दीदी, क्या है? माँ मोबाइल से सारा लाइव टेलीकास्ट करा रही हैं, आप इसे बंद करवाइए। ये लीजिए। आई एम लिटिल बिजी, मैं बाद में लेती हूँ। कोई बात नहीं, ले लीजिए ना। बस। मेरा बेटा अगर पुलिस की नौकरी में ही होता तो इस रिश्ते को हंसी खुशी स्वीकार कर लेता मैं, लेकिन अभी उसकी पोजीशन ठीक नहीं है। इसमें क्या है? इंडिया साइकिल्स की तरह इंडिया ट्यूब्स के नाम से मुंबई में एक कंपनी खोलकर दामाजी को वहां बैठा देंगे, 100 लोगों को और नौकरी मिल जाएगी। ऐसी ही बातों से मैं डरता था। अगर वो मेरी बात ना मानने वाला बेटा होता तो ठीक था। इसे मेरा ही बेटा रहने दो। मैं समझा नहीं। आप लोग यहाँ तक आए, बहुत धन्यवाद। माँ, मुझसे नाराज हो आप? किसी ने भी साथ नहीं दिया तो मैं अकेली क्या कर सकती हूँ। बस कुछ दिन और माँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? Are you okay? थोड़ा संभल कर आ सकते थे ना। एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा, एक्सीडेंट। मेरे गाने के बीच में कौन भौंक रहा है सर? नाच रहा है कोई खास प्यार बात? इनकमिंग सर, दीवानेपन में डांसिंग सर। कहीं तुझे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं, रविवार सोमवार हो गया है सर। जंग लगे इस दिल के थिएटर में एक हसीना ने एडवांस बुकिंग कर ली है सर। आते वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। पता है वो कैसे दिखती थी सर? वो रही हसीना सर, ध्यान से देखिए, अरेबियन घोड़ी है सर। घोड़ी को आपने टीवी में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, जू में देखा होगा और तो और रेस में भी देखा होगा, लेकिन घोड़ी को कभी चूड़ीदार में आते देखा है? दिल तो करता है इसकी ब्यूटी को निचोड़ दूं, पी लूं, जी लूं। मैं आ रहा हूँ। सर कहाँ गए? मेरे पहले वो चले गए। हाय। हाय। क्या हुआ काव्या, तुम यहाँ? I didn't expect you to. वो हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, इसीलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। अरे बाप रे, मैंने कैसी मुसीबत मोल ले ली। काव्या, कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं? नहीं तो। जरा सा भी नहीं।
अगर तुम इतना बड़ा काम छोड़कर यहाँ आए हो तो जरूर कोई खास कारण होगा। तुम्हें वो मुझे बताने की जरूरत नहीं और ना ही मैं पूछूंगी। क्यों? बिकॉज आई लव यू सो मच। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव देव मम देव दूसरी बार बोल रहा हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव क्या कर रहा द्रविणम त्वमेव देव मम देव। अरे रुकिए, बच गया। इतना खींचने पर भी पैंट नहीं उतरी। वो चले गए, मैं भी चला जाता हूँ। नमस्ते भाई, हम लोग तैयार हैं। रात को माल उतर रहा है ना? अभी तक डैनी की तरफ से कोई फोन नहीं आया है, बस आने ही वाला है। ठीक है भाई। भाई ये डैनी कौन है? मुंबई में हमारे भाई किंग हैं। वैसे तो वो पूरी दुनिया के डॉन हैं। खुद के जहाज में माल डालकर हर एक देश में सप्लाई करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, पता है? तो अपने देश में क्यों आए हैं भाई? अबे ओए, वो 12 साल से किसी भी देश की जमीन पर नहीं उतरे हैं। वो जहाज में ही बिंदास इंटरनेशनल बॉर्डर पर घूमते रहते हैं। यही नहीं, कई मुल्कों की पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। उन्हें देखा तो समझो साक्षात यमराज को देख लिया। डैनी का फोन आ गया है। भाई माल कब उतरा? आज अलीबाग में उतरने वाला है। सर, हरी पांडे, कहाँ लगी ड्यूटी? अलीबाग में मैं ड्यूटी कर रहा था सर, तो अचानक डीएसपी ने फोन करके आज तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, सीधे थाने चले आओ कहा। इसलिए मैं वापस आ गया सर। ओह, ओके। हेलो, बोलिए सर। सहाय घर पर है, जरा देखकर बताना मुझे। क्या हुआ सर? एक पंगा है, देखकर बताना। सर, वो काला टकला घर पर नहीं है सर, शायद समंदर में डुबकी लगा रहा होगा। ठीक है। नमक की सारी बोरियां गाड़ी में लोड हो गई ना? मैं गाड़ी लेकर चलूं? चलो जल्दी उतारो। अरे फटाफट उतार। क्या कर रहा है? चल संभाल के कर। अरे भाई, यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? पिछली बार गड़बड़ हो गई थी ना, इसलिए तुम काम चालू रखो। चलो। माल कड़क है भाई। सुन जरा, मुझे अपने एरिया के चर्च के फादर से इंट्रोड्यूस करवा देगा? मुझे उनसे कुछ काम है। दरअसल वो आदमी किसी काम का नहीं है सर, फटे पुराने नोट की तरह है, जाने दो। ओए, फादर से तेरा क्या पंगा है? एक दिन उनकी चड्डी से मैंने अपनी साइकिल साफ की थी। तो ठीक है, किसी दिन उनसे मिलकर माफी मांग लेना। माफी मांगने से क्या फायदा होगा? वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाएंगे क्या? कैसा है तू बक्की? तुझे मारने की कोई बुराई नहीं। सर, मैं सानिया बोल रही हूँ सर। स्कूल टाइम पे फोन क्यों किया? सर, मैं स्कूल आ रही थी तब कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया। क्या? सैंडर्स रोड के चर्च के पास हो सर, जल्दी आ जाइए ना प्लीज। मुंबई में 3 तरह की क्लाइमेट होती है। पहली धूप होती है, दूसरी बहुत धूप होती है, तीसरी भयंकर धूप होती है। इसलिए फाइल्स वाला बहाना मेरे सामने मत बनाना, समझा? यहाँ क्या हुआ सर? जल्दी बैठो, बताओ। ये तो किडनैपिंग का केस है सर, हम पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दे सर। ठीक है, तुम पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दो। हाँ। मैं ऊपर जा रहा हूँ। जैसे पुलिस आ जाए तुम उन्हें लेकर आ जा। ठीक है सर। अपनी गन दो मुझे। सर गन कैसे? कुछ मैं नहीं होगा, गन दो ना। सानिया! 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 हे! रुको। ये ओके? कोई है क्या वहाँ? क्या हुआ? हाँ? सानिया, ए, तुम शांत क्यों हो? Are you okay? बोलो। आपसे अकेले में बात करने के लिए। अकेले बुलाकर क्या बात करनी थी? क्या बात करनी थी? I love you sir. पागल हो गया तुम? मैं तो घबरा ही गया था ना। तुम
कोई जरा से भी अंदाजा है कि अब तक ये खबर पूरे शहर की पुलिस तक पहुंच चुकी है। वहां देखो, पागल। चेन उतार कर दो मुझे, जल्दी चेन उतार कर दो। पुलिस ये कहना कि किडनैपर चेन लेकर भाग गया। अच्छा हुआ तू सही सलामत घर वापस आ गए बेटी। कौन होगा? किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरे घर की लड़की को हाथ लगाया? वो अपने शहर का तो नहीं होगा। चाहे कोई भी हो, छोड़ना मत उसे। देखो जगत, जल्दबाजी मत करो। नहीं भैया, गोल्डन शिपिंग की फैमिली को किसी ने हाथ तक लगाया तो उसकी सांस रुक जाएगी, ये दिखाना है। सांडस रोड पर 11 बजे से 12 बजे के बीच कौन कौन बोट लेकर समंदर की तरफ गया है, उन सब से पूछताछ करो। उसके हाथ पैर काट कर कंटेनर में डालकर दमनदीप में फेंकवा देना। पुलिस में जाने की बात प्रेस को पता नहीं चली चाहिए। ठीक है सानिया, मुझे उस एनसीसी मास्टर से मिलना है जिसने तुम्हारी मदद की है। वो चाचा जी। बुलाओ उन्हें। जी। गुड मॉर्निंग सर। एमडी साहब बीच समंदर में है। ये सब एमडी साहब के फैमिली के व्हीकल्स हैं। वीकेंड्स में फैमिली के साथ एमडी साहब शिप पर ही रहते हैं। सर कॉफी, चाय या कोल्ड ड्रिंक? थैंक्स। गुड मॉर्निंग सर। आइए सर, चाचा जी आपका ही इंतजार कर रहे हैं। चाचा जी, यही है हमारे एनसीसी मास्टर। आप सूर्या सिंह, दिल्ली में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस? वो पुरानी बात थी, अब सिर्फ एनसीसी मास्टर हूँ। ओह प्लीज सिट डाउन। यस थैंक्स। हैव अ ड्रिंक? नहीं, मैं पीता नहीं हूँ। आओ ना माँ। सर वो मेरे पापा है, वो मेरी हेलो, मामा, नमस्ते। ये माँ और ये चाची। जी नमस्ते। असिस्टेंट कमिश्नर टू एनसीसी मास्टर कैसे? नहीं सर, मेरे पापा को पुलिस की नौकरी पसंद नहीं है, उनका दिल ना दुखे इसलिए मैं रेजिग्नेशन देकर इस शहर में चला आया। ये लीजिए, खाइए ना। नहीं नहीं थैंक यू। ये ताज़ी मछली है, खाइए ना। नहीं माँ जी, हम नारायण भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए हम मांस मछली नहीं खाते। मेरी माँ ने मुझे कहा था। माँ बाप की बात बहुत मानते हो। वही तो सब कुछ होते हैं ना सर, अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर किन की बात मानेंगे? दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया। मैं आपके कुछ नहीं नहीं थैंक यू, इनफैक्ट आपने मुझे बुलाया, मुझे खुशी हुई। आई टेक योर लीव सर। चलता हूँ माँ जी। नमस्ते। चाचा जी मैं नहीं छोड़ कर आती हूँ।